भाई खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है भाई। कि अगर हम मर गए तो राफ्ट वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई साहब। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड द कैंडो विशेषम एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमेशा जब भी एक राइड स्टार्ट होता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज का दिन बहुत खतरनाक होने वाला है, आज का राइड ऐसा होने वाला है, आज का राइड वैसा होने वाला है। आज के राइड की हो रहे हैं, मुझे ये कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आज हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए एंड दैट इज़ वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग। ये है कोलाड में, कुंडलिका रिवर में हम रिवर राफ्टिंग करने वाले। मेरे घर से यहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तुम खोपोली की तरफ से घूम के पेन के रास्ते से पाली होके तुम कुंडलिका रिवर के यहाँ पे पहुंच सकते हो, और एक मेरे यहाँ से अगर चिंचोड़ के थ्रू जाते हो तो तुम लोग तामिनी घाट के थ्रू जा सकते हो, विच इज 100 किलोमीटर्स। वो खोपोली वाला रास्ता मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं। ये राइड पे एक्चुअली मैं अकेला जाने वाला था, लेकिन मेरे साथ झांकी आ रहा है। झांकी और कोई नहीं है, मेरा एक दोस्त है झंकार। मेरे को कई लोगों ने पूछा झांकी कौन है, झांकी कौन है, तो उसका नाम है झंकार, हम लोग उसको प्यार से झांकी बुलाते हैं। तो वो एक्चुअली बंदा वेट कर रहा है मेरे लिए। बाकी की बात है गाड़ी पे चलते चलते। हमेशा की तरह हम फिर लेट हो चुके हैं। हमारा प्लान था 6:30 को निकलेंगे। सीन ये हुआ कि जैंकी ने मेरे को बोला था कि 6:30 को मिलेगा मीटर पॉइंट पे, लेकिन जब मैंने 6:30 को कॉल किया मेरा दोस्त अभी उठा है। तो मैंने एक्चुअली तभी ये सोच लिया कि छोड़ो जाने तो, थोड़ा आराम से उसको रेडी होकर आने दो, क्योंकि अगर जल्दी भी जाते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पर, और इतना जल्दी पहुँच के वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, जंगलों के अंदर ही जाना है। तो फिर मैं बोला आराम से निकलते, क्योंकि जाने के लिए 3 घंटा लगेगा। लेकिन जैसे मैं घर पर बता रहा था कि 2 रास्ते हैं इसके, एक खोपोली की तरफ से जाता है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ। वो रास्ते के बारे में झांकी को एक्चुअली ज़्यादा पता है, क्योंकि झांकी मुंबई पुणे अप डाउन बहुत ज़्यादा करता है, तो ही इज़ यूज्ड टू ऑल दीज रोड्स। झांकी को ओपिनियन लेके उस पर झांकी देखते हैं। अगर झांकी बोलता है कि खोपोली से जाना है तो खोपोली से जाएगी, नहीं तो फिर तामिनी घाट का तो रास्ता मुझे गूगल आंटी को बताइए, गूगल आंटी हमें बता देगी, हम गूगल आंटी को फॉलो करते करते जाएंगे। तो अभी कई घंटों की डिस्कशन के बाद मैंने और झांकी ने ये फाइनल किया कि हम लोग जाएंगे तामिनी घाट की रोड से, क्योंकि वो रोड जल्दी भी पहुंच जाएंगे और थोड़ा सा रोड भी अच्छा है। नहीं तो हमें खोपोली वाला रोड थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर दैट वी गो फ्रॉम तामिनी घाट। तो झांकी अभी भर रहा है पेट्रोल। मैं भी झांकी के लिए आगे रुकूंगा। यहाँ पे रुकेगा तो वापस मैं पेपर सिग्नल पे रुकना ही पड़ेगा शायद। जो मेन हिंजवड़ी है वो फेज़ वगैरह जो भी है, मैं एक्चुअली ये फेज़ 2 फेज़ 3 से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता, तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो वो क्रॉस कर दिया। वो क्रॉस करने के बाद और 80 किलोमीटर्स बता रहा है यहाँ से, जिसके लिए हमें लगेगा 1 आवर एंड 53 मिनट्स, विच मीन्स रोड्स आर नॉट दैट बैड। ऑब्वियसली इतना टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि घाट सेक्शन पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड तो चला नहीं पाएंगे, रोड गिल्ला है। बट हमारे शंकर भाई कुछ अलग ही फॉर्म में, उनको रोड गिल्ले विल्ले से कोई लेना देना नहीं है। बाप रे बाप, ये नदी में इतना पानी है। डैम रिलीज करने के अंदर सोचो नदी में कितना रहेगा। मेन सीन एक्चुअली आज जहाँ पर हम जा रहे हैं ये है रेड अलर्ट एरिया। तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गया था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल रात को 7:30 बजे को मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से रायगढ़ बहुत नज़दीक है। तो रायगढ़ में कल हुआ था बहुत बड़ा लैंडस्लाइड, और वो लैंडस्लाइड में एक्चुअली जो गांव थे नीचे वो घर ही चले गए। लोगों की तो बात ही बहुत दूर की बात है। 7:30 तक उनको सिर्फ 35 डेड बॉडीज मिले थे। बाकी के वो लोग रेस्क्यू टीम रेस्क्यू भी नहीं कर पाए थे। फिर वहाँ पे जाने के बाद समझेगा कल के हादसे की वजह से कितने जन गुजरे। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजर है, जो बंदा हमारे लिए रिवर राफ्टिंग, ओ भाई साहब, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजर था वो बंदे ने एक्चुअली बोला भाई यहाँ पर कुछ भी हो जाए रिवर राफ्टिंग तो मैं करवाऊँगा। भाई खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है भाई। बचपन में ये चीज़ तो सभी ने किया रहेगा, कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो या फिर दिखाते हैं कि दैट वोमैन ऐसा मैं नहीं करता, ये वो सब। साइकिल चलाते हुए जाना है और ऐसे पानी जब आता है खड्डा ढूंढते थे, जहाँ पे मतलब खड्डा इन द सेंस जहाँ पे पानी है सैरोपेड हुआ उसमें से भगाने के लिए। एक टाइम था जहाँ पर मैं हमेशा वो करता था, लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे पानी जमा था और समझ में नहीं आया कि भाई उसमें मतलब वो खड्डा कितना गहरा था। और बाइक वाला एक्चुअली ज़्यादा स्पीड में भी नहीं था, बाइक वाले ने डाल जो खड्डे में भाई, बाद में बाइक भी नहीं दिखा, आदमी भी नहीं दिखा, उतना ज़्यादा खड्डा था। उसके बाद से भाई ऐसे खड्डे से डालने के लिए डर लगता है। जैसे थोड़ा थोड़ा पानी देखा तो उड़ा देता हूँ। मेरे जैसे एक्चुअल में ऐसे कई लोग रहेंगे जिनको ऐसे रोड पसंद है जो झाड़ों से कवर्ड रहेंगे। ऐसा लिटरली ऐसा लगता है कि झाड़ों को केव में से हम गाड़ी चला रहे हैं।
तामिनी घाट जो है वो घाट हम लोग ने कवर किया। घाट कवर करने के नीचे आए, नीचे आने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे। हम कुछ खा लेंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। अभी ये जो पॉइंट है मतलब घाट उतरने के बाद यहाँ से कुंडलिका राफ्टिंग है 8 किलोमीटर, जिसके लिए हमें लगेगा 13 मिनट्स, विच इज़ नॉट बैड। हम जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लिख के भी रखा है राफ्टिंग पॉइंट। भाई यहाँ पे लिखा था कुछ बोर्ड यहाँ पे लिखा रहता तो और ईजी हो रहा था। सेकंड ट्रिप 12:30 वाला जल्दी आए। हम आ रहे थे तो बोले रास्ते पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो जल्दी निकल जाते हैं। हम लोग एक्चुअली अभी हमारे गाड़ी मतलब एक पार्किंग स्पॉट है, पार्किंग स्पॉट पे पहुंच गया, वहाँ पे गाड़ी लगा दिया। बट यहाँ पे पहुंचने का नई बातें पता चल गई है। तो गाड़ी यहाँ पे रखने के बाद 12 किलोमीटर का जो ड्राफ्टिंग है उसके बाद हमें वापस आना पड़ेगा। एक सेकंड में बात करता हूँ। दोन लोकांची होती माझ्याकडे सीट, मी करून दिली असती ऍडजस्ट। कधी आता जस्ट गेली का? हम लोग 2 घंटा जल्दी पहुंचे, लेकिन यहाँ पे जो 8:30 का जो ट्रिप निकलता है वो ट्रिप भी अभी तक गया नहीं है। तो ये 2 जन के लिए जगह था, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुंचने के लिए 2 मिनट लेट हो गए, उसकी वजह से वो बोट निकल गया। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आने के बाद एक जो चीज़ तुम लोग कर सकते हो ये है गाड़ी जहाँ पर लगाते हो यहाँ पे एक्चुअली ड्राइवर्स है, मतलब जो तुम्हारे बाइक लेके 22 किलोमीटर आगे जाएगा। तो ये 12 किलोमीटर का जो राफ्टिंग होता है उसके बाद वहाँ से 22 किलोमीटर हमें वापस आना होता है। तो यहाँ पर ऐसे ऑटोज है, तो ये ऑटो 800 to 1000 रुपीज़ चार्ज करता है। तो डिपेंड करते हैं कि वो ऑटो में कितने जन को भरते हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग वो चार्ज करते हैं। बट इट्स नाइस, वो अच्छा भी है। लेकिन तो हम एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि यहाँ से पर गाड़ी के लिए अगर ड्राइवर हम लोग चूज़ करते हैं तो 300 रुपीज़ वो पर गाड़ी का लेते हैं। तो वो हमारा हेलमेट, बैग, फ़ोन वगैरह जो कुछ भी है सब चीज़ों का वो ख्याल रख लेंगे। बट फिलहाल तो हम ऐसे 2 चीज़ें सोच के रुके भाई, अभी क्या करना है पता है, ड्राइवर सेलेक्ट करना है या फिर सब जाके ऑटो में वापस आना है। और अगर ऑटो अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क भी हो सकता है, क्योंकि बैग है हमारे पास, हेलमेट है, तो ये रखने के लिए कहीं जगह नहीं रहेगी। देखते हैं अभी। यहाँ सिंगल कायाकिंग भी मिलता है, तो यहाँ पे इनका एक गाइड है, अपने को एक छोटा सा स्टंट करके दिखाने वाले। ये स्टंट नहीं है, स्टंट और है, आगे देखो। भाई कई तरह के फ्रंट फ्लिप देखे, लोग यूजुअली आके फ्रंट फ्लिप करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अपन बंदरों से ऊपर है, ऐसे ही है। बहुत लोगों को इसे फ्रंट फ्लिप मारते हुए देखा है, बैक फ्लिप मारते हुए देखा है। ये बंदे ने अपने आप को वो कायाकिंग के अंदर पैक किया लिटरली। अगर समझो अपन अगर गए उसमें गिर गए तो हम पैर तो मारे नहीं पाएंगे, पैर पर पैक है। वो बंदा उसको रख के कायाकिंग के साथ फ्रंट फ्लिप मार रहा है। भाई क्रेजी। और ये विनिश करने वाला है, विनिश करने वाला है, विनिश करने का सोच भी नहीं सकता है। कर ले भाई सच में बहुत एपिक था, बहुत एपिक था ये चीज़। तो भाई उस स्टंट करेगा सुना था तो मेरे को लगा वहाँ पे जाके कुछ करेगा, बट ये नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ करेगा। भाई उसका कायक भी कितना छोटा है भाई, तो भी उसने पूरा उसका डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। मतलब नॉर्मली कैसे अपन बैठते हैं और हाँ वो उसके से मतलब खिलौना समझ रहा है उस चीज़ को, और वैसा उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है वो। तो बेसिकली नो डिस्क्लेमर भरना है कि अगर हम मर गए या कुछ हो गया तो राफ्ट वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ विनीश को, अगर वो पानी में डूब गया मैं तो बचाऊंगा। देख मेरे को तो स्विमिंग आता है, तेरा मुझे पता नहीं क्या बहुत अच्छे से। तो अगर गया तो मेरा और तेरा दूर दूर तक संबंध नहीं। अभी पीछे हम लोगों ने एक्चुअली हमारा डिस्क्लेमर भर दिया है, साइन कर दिया है। झांकी पता नहीं वापस आने वाला है कि नहीं, तो आने वाला है, मैं देखते हैं, पता नहीं है जिसका क्या प्लान है पता नहीं। वहाँ पे डिस्क्लेमर भर दिया। अभी वापस हम लोगों ने जहाँ पे पार्किंग स्पॉट है, तो पार्किंग एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पे आके तुमको गाड़ी पार्क करना पड़ता है और फिर यहाँ से तुमको नीचे जाना पड़ता है जो स्टार्ट पॉइंट है। 12:30 का हमारा स्टार्ट टाइम था, लेकिन जो पहला ट्रिप है जो 8:30 का था वो अभी 11:30 को गया। तो हमको अभी 2.5 घंटा लगेगा। वो लोग जब वापस आएंगे उसके बाद ही हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली भैया है यहाँ पर जो हमको हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा बैग और हेलमेट सब कुछ इनके गाड़ी में रख दिया है। अभी वापस जाते टाइम हम जहाँ पे एंड पॉइंट रहेंगे, तो एंड पॉइंट पे ये हमारा हेलमेट और बैग सब लेके वहाँ पर आएंगे। अभी हम लोग जहाँ पे रुके थे तो वहाँ पे हमको एक्चुअली 2.5 आवर्स गया रहता। ये एक्चुअली हमारा गाड़ी लेके आने वाले बंदे जैसे मैंने बताया था, तो इन्होंने बोला कि हम तुमको एक डैम के पास लेके चलते हैं। तो यही डैम का पानी एक्चुअली वो लोग रिलीज़ करते हैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा। 8:30 बजे एक करते हैं और एक फिर 12 बजे के आसपास करते हैं। यहाँ से वाटरफॉल देखो कितना दिख रहा है, समझ में ना रहा, गिनते गिनते मतलब जैसे रात को तारे गिनते ऐसा वाटरफॉल गिनना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो माउंटेन पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऑब्वियसली इस पर तो नहीं दिखा क्योंकि क्लाउड्स आ गए। और यहाँ पर ये माउंटेन्स पे भी पूरा
ज़बरदस्त जगह पे है। मतलब अच्छा हो गया वहाँ पे, अगर रुके रहते 2 घंटा वहाँ पे रुके टाइम पास करने से तो अच्छा है कि ये स्पॉट पे है। और रोड देखो कैसा है, एकदम सीधा। लॉबी से तुम गाड़ी लेके तो यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ पे एक बैरिकेड लगा हुआ है, उसके पीछे तुम्हें तुम्हारा बाइक लगाना पड़ेगा। बहुत देर के इंतजार किया, मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे का हमारा यहाँ पे इंतजार होने के बाद हम अभी जा रहे हैं हमारे राफ्टिंग के लिए। बहुत जोर से बारिश गिर रहा है। तो वो क्या लगता है, राफ्टिंग पे बारिश गिरना अच्छा होता है या फिर अपने लिए थोड़ा मुश्किल होगा? ये राफ्टिंग के बाद मालूम पड़ेगा। पॉइंट है। ये बंदे ने ऋषिकेश में राफ्टिंग किया है तो कुछ ज्यादा ही आइडिया रहेगा राफ्टिंग के बारे में। और यहाँ पे रैपिड भी कम है, यहाँ पे उसे बोला 12 7 ही रैपिड नहीं 7 बड़े हैं और 12 मतलब ऐसे टोटल 12 रैपिड्स है। मेरे तो कुछ भी नहीं है, 24 मेजर और ओ भाई इतना खतरनाक है 9 छोटे वाले। हाँ I got a slogan. I'm gonna say yo yo yo, and you guys gonna say yo what's up louder, okay? Yo yo yo. Yo what's up? Great. Guys, it will be like one guide in each raft, guys. Okay, so it's a kind of teamwork. Never think that if you got guide and guide will gonna take the raft all the way down from here to down. That is impossible. So we gotta do the teamwork over here. Doesn't matter if the people will be sitting on the front or sitting on the behind. It's kind of all job, right? We all gotta do the teamwork. This is always paddle. No one gonna call it chappu danda fawda, okay? Okay, so if you got me from the front side, what are you gonna do? You're gonna grab this kayak right here. Okay, put it over your chest, cross your both leg over, like this. Clear? So if you got me from behind, what are you gonna do? You're gonna grab that loop, try to climb over a bit, and kick your leg outside the water, so it will help the kayaker to get you out of the river. कुंडालिका मैया की जय बोलो गणपति बप्पा मोरया मोरया। ये जो पहला रैपिड दिख रहा है इसका नाम है गुड मॉर्निंग बुद्धा। वो वो ये अभी जहाँ से राफ्ट चालू हो गया वहाँ से टोटल 12 किलोमीटर्स का राफ्ट। पहले जो रैपिड था वो इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन आगे का होप से कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाए और एडवेंचरस रहेगा। और ये आ गया अपना सेकेंड रैपिड, इसका नाम है पंप हाउस। उसके नीचे बटरफ्लाई, उसके बाद फिशर किंग। तीनों रैपिड नज़दीक नज़दीक है। किंग फिशर किंग फिशर। पैडल चलाइए तो मैं मारू नहीं। क्रेजी ऐसे लग रहा है कि अभी का रैपिड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। भगवान कोई बचा नहीं। ये जो अभी तुम लोग ने हु हा हा देखा, 2000 रुपये देने का गोप्रो से लोग शूटिंग करते हैं। शूटिंग करने के बाद ये भी करना पड़ता है 2000 रुपये में। सरको सरको गिली गिली बम बम। मजा आ गया। ये अगले वाला रैपिड आ गया, ये है की वेव्स। ये शायद कुछ ज्यादा ही वाड़े हुए।
यार सामने एक रैपिड ये है सबसे पहला मेजर रैपिड जिसका नाम है मॉर्निंग हेडेक। पानी से कनेक्ट हो रहा है। तो बात छोड़ो। अब आ रहा है सेकंड रैपिड जिसका नाम है डबल डीप। आंटी ने वो फॉल एंजॉय किया मस्त। डबल डिप। ये आगे जो रैपिड आ रहा है इसका नाम है जॉनी वॉकर। भाई साहब गेट बैक आगे वाला रैपिड का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस What a brilliant experience it was. मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ रिवर राफ्टिंग, तो मेरे लिए एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ही एडवेंचरस था। शंकर तूने इससे पहले किया था, वो उससे कंपैरेटिव ऑब्वियसली नॉट कंपेयरिंग टू ऋषिकेश, तो भी कितना अच्छा था? अच्छा है, पानी बहुत वहाँ पे क्या यहाँ पे थे रैपिड थे यहाँ पर, मतलब विच वो लाइक वेरी गुड। और ये हमारे साथ रैंडम आए हुए बंदे, आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। आप सेकंड टाइम किया क्या यहीं पे? ओके। और आप लोगों को कैसे लग रहा है? सुपर एंड सुपर बाय, बहुत मजा आया। Did you guys enjoy? Yes! Enjoy with finish. बहुत अच्छा फील था। सबसे मेन बढ़िया बात ये था कि जब भी हम लोग राफ्ट कर रहे थे और उसके साथ में जो एक अमेज़न रिवर के फील आ रहा था यहाँ पर, एक्सपीरियंस भी अच्छा था और साथ ही में रिवर राफ्टिंग भी अच्छे थे। जो भी रैपिड जैसे मैंने बताया, जो भी नाम था रैपिड, सबसे लास्ट वाला जो मेरे को लग रहा है वो जॉनी वॉकर ने सबसे अच्छा एक थ्रिल दे दिया लास्ट में। उसका नाम भी जॉनी वॉकर था और अच्छा है किक दिया उसने। इट वाज अमेजिंग। अभी हो गया रैपिड, सब हो गया, अभी जस्ट फ्लो के साथ हम जा रहे हैं बस। भाई साहब ये बंदे ने बोला था कि रैपिड खत्म हो गए, लेकिन भाई फिर भी बहुत खतरनाक हिट हो रहे। क्या था रैपिड का नाम? अचानक रैपिड। तो हम लोग अभी एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे हम स्विमिंग कर सकते हैं। जैंकी चल डाल। ऐसा कौन कूदता है बे? कूदो। जंप। मतलब अगर समझो कि तुम्हें किसी को तैरना आता भी नहीं है तो भी तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो, रिवर राफ्टिंग हो जाएगा। रिवर राफ्टिंग होने के बाद तुम आकर सीधा पानी में सो जाओ, बिकॉज यू हैव योर लाइफ वेस्ट ऑन। सब सोए, सब देखो, झांकी तो वहाँ पे सो गया सब। यहाँ पर ये अंकल, वो भैया, सब सो गए। झांकी तर तो भाई मेरे को डुबाना मत। मेरे को डुबाने का प्लान था, मैंने किक मार के हटा दिया उसको। झांकी क्या फील है ना भाई, मतलब इतना मस्त रिवर राफ्टिंग करो और उसके बाद आके पानी में ऐसे लेटे रहो। ये जो बोट दिख रहा है ना वहाँ से, वो अभी आ रहा है चलाते, वो काफी दूर था। एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि 300-400 मीटर तो आएगा ना फिर वहाँ से। और हमें देखो यहाँ पर जाना है, मतलब बस हमें जाना है, हमें कुछ करना नहीं, हमें बस लेटना है। देख रहे हो ऐसे सब लोग जा रहे हो, एवरीवन इज मेकिंग एंजॉयिंग भैया। इट इज एन अमेजिंग एडवेंचर एंड अमेजिंग फन। ए भाई ये पानी क्या है? अच्छा अरे पत्ते रेत। ये हमारे गैंग, जैंकी, महेंद्र भाई, राकेश, अरुण भाई, राजेश।
कैसा था राफ्टिंग? पाणी गेलं थोडं और ये हो गया हमारा रिवर राफ्टिंग का राइड आज यहाँ पर खत्म। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने वीडियो अभी तक देखा होगा, और देखा हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करना वो कीजिए जो तुम्हें पसंद है। डू व्हाट यू लाइक, नेवर लिसन टू एनीवन, लिव योर लाइफ द वे यू वांट। अंटिल देन दिस इज वी बी रोलिंग, साइनिंग ऑफ।